Students, Good Good afternoon. afternoon, sir. welcome. Now let us begin. Yes, sir. Yes, thank you. My dear students, day before yesterday I taught you how Ram Lal, who was the father of Bholi, is going to get married of Bholi. You saw how the teacher of Bholi encouraged her a lot and she was very happy after returning home from the school. What the confident it was in the beginning, now it has been changed. Now the Bholi was full confident because her teacher encouraged her a lot. Due to teacher's encouragement, she get ready and she was also ready to come to school another day in the morning. But the time passed. According to the story, the time passed. Years went on, and then Bholi became adult. Now his father Ramlal was getting for her a marry. Means she is going to be married. आपने पढ़ा कहानी में किस प्रकार से भोली के जो पिताजी रामलाल हैं उसके लिए दुल्हा खोजने जा रहे हैं, उसके लिए बर ढूंढ रहे हैं। लेकिन बातचीत से पता चला कि वह जो बर जिसको ढूंढने जा रहे हैं वह एक जो है अपने पिताजी के एज के बराबर है। मतलब या तो 50 या 40 ऐसा ही एज दिखाया गया कहानी में, वो उसके पिताजी की एज के बराबर था। इसमें उनकी माँ की भी सहमति थी। माँ ने भी कहा क्या बात है, कोई बात नहीं है, इतना एज के लड़के तो चलेंगे। क्योंकि उन दोनों की ऐसी सोच थी कि भोली के साथ कोई शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि भोली के चेहरे पर मार्क्स थे, मतलब स्पॉट थे, दाग थे उसके चेहरे पर। इसलिए उसकी मम्मा को यह विश्वास था कि मेरी बेटी से कोई शादी नहीं कर सकता है। इसलिए जैसा भी बर आता है, जैसा भी दुल्हा मिलता है, वो हमारा सौभाग्य होगा कि भोली से कोई शादी करेगा। इधर रामलाल जो है, जो बिशंबर जो है, जो होने वाला उसका दुल्हा है, उसके प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में भी वो रिवील करते हैं कि वह बहुत अच्छे खासे खानदान से होकर बिलोंग करता है, उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, वो हमारे बेटी को सुखी रखेगा। इस बात पर उसकी मम्मी जो है एग्री हो जाती है। नाउ लेट अस सी, हियर आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन व्हाट द मोर स्टोरी इज गोइंग ऑन। अब इसके बाद मैं शेयर करूंगा कि कहानी में क्या हो रहा है। क्या अब होली जो है इस शादी से इनकार करती है या तैयार होती है। नाउ लेट अस सी हियर। या नाउ लेट अस सी हियर, आई एम गोइंग टू टीच यू। तो आपने देखा बातचीत हो रही है दिसंबर के बारे में, जिसकी एज जो है लगभग 40 साल हो रहा है, अर्थात उसके पिताजी के बराबर है। वैसे लड़के से उसके पिताजी शादी करने जा रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भोली को उसके परिवार में कितना वैल्यू है और किस दृष्टिकोण से लोग भोली को देखते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, 45 और 50, या तो 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। किसी आदमी के लिए यह एज जो है बड़ा नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं कि वह हमारे बगल के गांव का ही बंदा है। एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और यहाँ तक कि हमारे बेटी के चेहरे पर जो पोक मार्क्स है, मतलब काले धागे, जो काले धब्बे पड़ गए हैं, वो भी नहीं जानता है उसके बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे ये भी पता नहीं है कि हमारी बेटी जो है वह इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वो जो है लैक ऑफ सेंस है। लैक ऑफ सेंस कहने का मतलब यहाँ ये है, एक तो भोली जो है पढ़ना नहीं जानती थी, जैसा कि उनकी ये सोच है।
हालांकि वो स्कूल तो गई है और इधर बहुत साल बीत गए हैं, हो सकता है इधर पढ़ लिख के वो अच्छी लड़की भी हो गई हो, कहानी में रिवील तो नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसी भावना बैठ गई है पेरेंट्स के कि हमारी बेटी जो है लैक ऑफ सेंस है, उसे कुछ आता होता नहीं है। सो वो भी नहीं जानता है। सो अच्छा है कि वो हमारे बगल के गांव में ही रहता है, और वो ये भी नहीं जानता है कि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स है और वो लैक ऑफ सेंस है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस शादी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हो सकता है हमारी बेटी जीवन भर अनमैरिड हो जाएगी, मतलब कोई उससे शादी नहीं कर सकता है। यस, बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से। लेकिन मेरे को ये थोड़ा डाउट है कि भोली क्या कहेगी बेचारी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ। उसकी मम्मा ने कहा, व्हाट विल दैट विटलेस वन से। विटलेस मीन्स होता अक्ल वाली नहीं हो, जो जिसकी बुद्धि मारी गई हो, जिसके पास बुद्धि नहीं हो। तो व्हाट विल दैट विटलेस, विट मतलब बुद्धि, लेस मतलब बुद्धि से हीन, मतलब बुद्धिहीन। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धि जो है वो क्या बोलेगी। सी लाइक ए डम काऊ, वह तो गूंगी एक गाय है, गाय, वो क्या बोलेगी। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल ने उसकी बातों में हाँ मिला के कहा, हाँ तुम सही बोलती हो। मतलब उनका भी कहना है कि जो है वो क्या बोलेगी, हम उसके पेरेंट्स हैं, तो मेरा अधिकार है डिसाइड करने का कि उसका शादी कहाँ होगा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन को कहते हैं। दूसरी तरफ भोली जो है वहीं बगल में एक चारपाई पर, कॉट, कॉट मतलब चारपाई, खटिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो चारपाई पे बैठ करके ये सारी बातें जो उनके पेरेंट्स कर रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी। Bisambharnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. अब यहाँ शादी होने वाली है, बारात आ रही है, अब बातचीत हो रहे हैं उसके बारे में। बारात जो है लगभग आने ही वाली, आ चुकी है, अब ये बात हो रही है। बिशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंभरनाथ जिससे भोली की शादी होने वाली थी, वो एक क्या था, ग्रोसर था। ग्रोसर मतलब क्या कहते हैं, एक दुकानदार, मतलब जो राशन के दुकान होते हैं, मतलब कि कुंजड़ा है ना, मैंने बनिया कह सकते हैं आप। कि वेल टू डू ग्रोसर मैंने अच्छा खासा एक बनिया है, मैंने उसके पास दुकान है। ही केम, पास्ट टेंस है, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर के बिशंबर जो है उनके घर पहुंच जाता है। बहुत बड़ी पार्टी, चूंकि वो धनी तो था ही, तो वो बड़ी पार्टी लेकर के उनके घर में शादी करने के लिए आ गया, मतलब पहुंच गया वो। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून मतलब कि बैंड बाजे के साथ, बैंड बाजे में जो है भारतीय सिनेमा के गाने जो है बज रहे हैं। प्रोसेशन मतलब जुलूस, रस, भीड़ थी, उसी भीड़ में बैंड बाजे बज रहे थे। बैंड बाजे में जो है फिल्मी गीत बज रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दुल्हा था वो एक खूब सजे सजाए घोड़े पर सवार था। मतलब जो है राम, जो बिशंबर है वो एक अच्छे खासे घोड़े पर बैठ करके आया था। ब्राइड ग्रूम मतलब कि वो उसका होने वाला दुल्हा। रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor. Splendor means luxury. Here, the meaning of splendor is luxury. Luxury. हाँ, तो इधर चूंकि बहुत अच्छी खासी बारात आई थी, वो घोड़ा पर सवार होके आया था, तो रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor.
इस तरह का जो लग्जरी शादी उत्साह देख करके रामलाल जो उसके पापा हैं भोली के, वो काफी खुश हुए। कोई भी भला बेटी का बाप इस तरह के उसके दरवाजे पर बारात आए, वो भला खुश क्यों नहीं होगा। तो उसके पापा काफी खुश हैं। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. वो सपने में भी नहीं सोचा था, ड्रीम्ड मतलब सपने में भी वो नहीं सोचे थे उसके पापा कि हम अपनी चौथी बेटी का शादी इतनी ग्रांड मतलब लार्ज स्केल पर इतने अच्छे होगा, वो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। Bholi's eldest sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. भोली की बड़ी बहन उस बारात में भी आई थी, मतलब शादी में आई थी। वेयर इनवियस, इनवियस मतलब होते हैं जेलस, एनवियस, एनवियस मीन्स जेलस, ईर्ष्या करती थी। मतलब जो शादी में उसकी बड़ी बहन आई, वह जो है देख करके वह ईर्ष्या कर रही है। क्यों ईर्ष्या कर रही है? क्योंकि जिस पॉम्प मतलब जिस झील उत्साह के साथ ये शादी हो रही है भोली का, उसके शादी में इस तरह के बैंड बाजे बारात नहीं आई थी। इसलिए वो अपने बहन से क्या कर रही है? जेलस कर रही है। इनवेयर सफर लक, वो अपने भाग को कोसती है, अपने लक को कोसती है, मतलब ईर्ष्या करती है भोली से। यहाँ पे When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." When the auspicious moment came, auspicious moment के मतलब कि पूजा पाठ, जब अग्नि के फेरे होते हैं तो वहां पर अग्नि मतलब आग जलाई जाती है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो क्या है? आग जलाई जाती है। तो क्या हुआ? ये सब हो रहा है। When the auspicious moment came, the priest said, तब पुजारी ने कहा, मतलब जो पंडित जी आए हुए थे शादी में, उन्होंने कहा, क्या कहा? Bring the bride, दुल्हन को लेकर आइए। यही तो कस्टम है, घरों में यही तो होता है कि जो है पुजारी जो है सब कुछ उसके ऑर्डर से सब कुछ चलता है, जैसा जो बोलते हैं वैसा लोग करते हैं। तो पुजारी ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जो कि लाल रंग के सिल्क के जो दुल्हन वाली साड़ी थी ड्रेस, उसमें सज करके वो आई और आ करके आग जहां पर थी, द सैक्रेड फायर, ये जो पवित्र जो आग जला हुआ है उसके बगल में आकर के बैठ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ का एक दोस्त जो शादी में वहीं बस बगल में खड़ा था, उसने कहा कि दुल्हन को माला डालो। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, यहाँ प्रॉम्प्टेड है ना, तो प्रॉम्प्टेड मीन्स क्या? लेड टू, मतलब से, मैंने कहा, बिशंबर नाथ को कहा कि दुल्हन के गले में माला डालो। दोस्त तो प्राय जाते हैं बारात में और दोस्त ही सब कुछ सिखाते हैं। तो एक दोस्त ने कहा कि दुल्हन के गले में माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो दुल्हा था वो क्या ले लिया? लिफ्टेड मतलब उठाया, द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले रंग के गेंद के फूल से बना एक माला दुल्हा ने अपने हाथ में ले लिया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. और इधर एक महिला ने क्या किया? दुल्हा तो माला लेकर तैयार है। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. और एक महिला दुल्हन के चेहरे पर से, जो कपड़े से ढका हुआ रहता है, आपने देखा होगा जो शादियां होती है उसमें रस्म रिवाज है कि दुल्हन जो है अपने चेहरे पर के है और कपड़े लेकर के आती है, उस समय कोई देख नहीं पाता है। हालांकि अब तो सिस्टम बदल गया, अब तो एवरीथिंग इज ओपन हेयर, बट इट इज द स्टोरी ऑफ वेरी वेरी बैक ओल्डन डेज। यह कहानी पुराने दिनों की है। तो क्या हुआ कि एक लेडी है, उसको चेहरा को जो है वो ओपन करती है, जो ढकी हुई थी वेल, वेल मतलब कि पर्दा, वो हटाती है। बिशंबर टू का क्विक ग्लांस, जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं चेहरे से,
बिशंबर जो है लड़की के चेहरे पर देखता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, और वो माला जो डालने वाला था उसके हाथ में धरी की धरी रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और वो दुल्हन अपना चेहरा फिर से ढक लेती है। मीन्स यहाँ क्या है, जो माला डालने वाला था बिशंभर, वो माला नहीं डाल पाया, क्योंकि जब चेहरे पर से कपड़े हटाए गए तो उसके चेहरे पर जो काले काले दाग, जो पॉक थे, स्पॉट थे, जो निशान थे, वो दिखाई पड़ गया बिशंभर को, और इस प्रकार से वो माला को पीछे खींच लेता है और माला नहीं डालता है। तो आपने देखा क्या क्या हो रहे हैं? तो अब देखिए इसके बाद स्टोरी क्या होती है। Have you seen her? said बिशंभर to the friend next to him. बिशंभर ने अपने एक दोस्त से कहा वहीं पर, अरे तुमने देखा? She has pox marks on her face. उसके चेहरे पर काले काले दाग हैं। So what? लेकिन उसका दोस्त ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। So what? क्या जाता है? You are not young either. तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो, तुम्हारी भी तो एज इतनी है, वो चेहरे पर दाग ही न है तो क्या होता है, कोई बात नहीं है। कौन कहे कि तुम जो है जवान हो? यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो। अब उसके दोस्त ने उसका जवाब दे दिया, जवाब सुन चुका था, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसके पास। मे बी वो बोला कि हाँ तुम भी ठीक बोल रहे हो, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन यदि मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो इसके पापा को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू सा हाउ द बिशंभर बिकेम वेरी ग्रीडी। यहाँ जो की बात हुई पहले कि वह डावरी भी नहीं लेने वाला था, कोई दहेज की बात नहीं हुई थी शादी से पहले, और यहाँ बिशंभर ऐन मौके पर आकर के अपना चाल चलना शुरू कर दिया, अपना रियल नेचर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। और जैसा कि पता है आजकल ऐसे ही समाज में होते हैं, वो ऐन मौके पर ऐसे समय पर करते हैं जिस समय इज्जत जाने वाली होती है लड़की के बाप का, और वो फाइनली लड़की के बाप को किसी तरह से डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल बेचारे अपनी पगड़ी उतार करके बिशंबर के पैरों में रख देते हैं। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपी, और 2,000 रुपया देकर बोलते हैं प्लीज तुम मेरा अपमान मत करो। भला वह लड़की के बाप, और करते तो क्या करते, पूरी समाज भरी हुई है, लोग देख रहे हैं। उसी बीच में बिशंबर ने कहा मुझे 5,000 रुपया चाहिए। बेचारे लड़की के बाप अपना पगड़ी उतार करके लड़का के पैरों में रख देते हैं और 2,000 रुपया देते हैं और बोलते हैं अब मेरी इज्जत मत लो। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, मुझे 5,000 रुपया चाहिए, और यदि तुम मुझे 5,000 रुपया नहीं देते हो ये बारात वापस चली जाएगी। कीप योर डॉटर, तुम अपने बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज। उसके पापा जो है बेचारे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, बोलते हैं बी कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब कोऑपरेटिव, तुम कोऑपरेट करो। उसके पापा करते तो क्या बेचारे। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। यदि तुम वापस चले जाओगे तो मैं समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। प्लीज कोऑपरेट, कोऑपरेट करो। यदि ये बारात वापस चली जाएगी मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं चेहरा तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, सो प्लीज बी कोऑपरेटिव। देन आउट विथ 5,000।
तब 5,000 रुपया निकालिए। अभी भी बोलता है बिशंबर, उससे दया नहीं आती है। वो बोलता है देन, ऐसा है तो आउट विथ 5,000, तो 5,000 रुपया निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उनके चेहरे पर आंसू आ गए, मतलब आंसू बहने लगे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। बेचारा रामलाल वेंट इन, अंदर गए, ओपन द सेफ, सेफ मतलब आलमीरा, वो आलमीरा को खोले, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और रुपया गिने, मतलब पैसे को गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो दूल्हे के पैर में वो पैसे रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, वो बिशंबरनाथ जो लालची था, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। कैसे खुशी आ गई? पैसे देख करके। वो लालची, पैसे उसे मिल गए, और वो क्या हो गया? ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट मतलब विक्ट्री, विक्ट्री स्माइल, मतलब उस चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई पैसे को देखकर। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने जुआ खेल चुका था और जुए में जीत चुका था। यह एक प्रकार का गैम्बलिंग ही तो है, और क्या है? एंड वोन, और जीत चुका था, इसलिए वो बहुत खुश था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, और तब वो अनाउंस करता है, चलो अब मुझे माला दे दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से वो पर्दा हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वेयर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय लड़की का चेहरा नीचे नहीं था। शी वाज लुकिंग अप, वह सीधे ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह चुपचाप होने वाले अपने दूल्हे को, माने होने वाले अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में न तो गुस्सा थे न तो हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कोल्ड कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, जिस हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आज भोली के चेहरे पर उसके प्रति डिसरिस्पेक्ट था, अनादर की भाव थी। गुस्सा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरा पर देखने से लगता था वह अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। बिशंभर रेड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंभर माला लेता है और लड़की के चेहरे पर, मतलब गले में डालने ही वाला होता है। बिशंभर रेड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अभी डालने ही वाला है। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले भोली जे हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, भोली की हाथ से उसके माला को छीन लेती है। भोली क्या करती है? उसकी माला को अपने हाथों से छीन लेती है। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो माला जाकर के आग में गिर जाता है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह उड़ जाती है और अपने पर्दे को उठाकर फेंक देती है, मतलब जो वेल था, पर्दा जिससे चेहरा ढका हुआ था, वो बिल्कुल हटा देती है अपने चेहरे से, माला उठा के आग में फेंक देती है। पिताजी, और बोलती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, जोर से आवाज में बोलती है, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. आज जैसे ही वह जोर से पिताजी बोलती है, उसके मम्मी, पापा, भाई, बहन, पड़ोसी, रिलेटिव जितने थे, स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड हो गए। वाई?
टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, मतलब बिना हकला करके इतने जोर से वो पहली बार आवाज निकाली थी अपने परिवार में। चूंकि कहानी में आया था कि भोली जो है क्या करती थी, स्टैमरिंग करती थी, माने हकलाती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, उसके एक टीचर ने इतना अच्छा इंकरेजमेंट किया था, क्योंकि वह ऐसा इसलिए करती थी कि जब जब वो फियर होता था, भय होता था, तो वो हकलाने लगती थी। लेकिन उसके टीचर ने उसे इंकरेज किया था। आज उसके चेहरे पर फियर नहीं है, इसलिए आज वो जोर जोर से बोली और सभी लोग स्टार्टल्ड हो गए, शॉक्ड हो गए कि आज भोली ऐसे कैसे बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप इस पैसे को वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूं। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, मतलब किम कर्तव्य विमूढ़। रामलाल को पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, जितने गेस्ट आए थे, अतिथिगण आए थे, वो सब आपस में कानाफूसी करने लगे। सो शैमलेस, सो अगली एंड सो शैमलेस, वो सब शैमलेस कह रहे हैं भोली को। कितनी जो है इज्जत का कोई ख्याल नहीं है इसके। इतने गेस्ट आए हैं, इतने जो है पेरेंट्स के सामने ये लड़की कह रही है यह सेमलेस है, निर्लज लड़की है, ये क्या कर रही है पूरे बारात में सबके सामने। गेस्ट ऐसे सोच रहे थे। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। उसके पिताजी ने चिल्ला के बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? आर यू क्रेजी, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने पूरे परिवार का इज्जत लूटना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या कुछ हमारे इज्जत का रिगार्ड है या नहीं तुम्हारे पास? उसके पापा ने ये सारी बातें उसे कहा। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। आज भोली भी बोल रही है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर आज मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन आपके कहने से पिताजी, मैं इस लूल्हे लंगड़े से भी शादी करने के लिए तैयार थी। क्या मैंने आपका इज्जत नहीं किया? बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल, लेकिन मुझे ऐसे नीच, लालची, घटिया इंसान से मुझे शादी नहीं करना है। कॉवर्ड मैंने कायर इंसान से शादी नहीं करना है। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow। अब देखो, अब बारात में जितने लोग आते हैं, जितने लोग जितनी बातें, मतलब जितने लोग जितनी मुंह, सब अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा, व्हाट इज सेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है। वे ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काऊ, हमने तो उसे गूंगा गाय समझा था, लेकिन यह तो निर्लज भी है। चुपचाप बातें सुन रही थी भोली। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यह सुन करके भोली, जो लेडी कह रही थी, ओल्ड लेडी इस तरह की बातें कि सेमलेस है, हम इसे गाय समझ रहे थे सीधा साधा, यह सुनकर भोली उसके तरफ मुड़ी, वायलेंटली, मतलब कि फोर्स के साथ मुड़ी और बोली, यस आंटी, यू आर राइट, आपने सही कहा। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, आप सब ने यही सोचा था कि मैं गूंगी बहरी गाय हूं। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, यही तो कारण था कि आपने मुझे एक वैसे व्यक्ति से शादी करने जा रहे थे जिसके पास हृदय नहीं है, तुच्छ जीव है, जिसके पास दिल नहीं है,
एक वैसे इंसान के साथ आप शादी करने जा रहे थे। या heartless, sorry, over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन आज देखिए, वही गूंगी बहरी गाय आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? और कुछ सुनना है आपको? भोली बोली कि आपने मुझे गूंगा समझ रखा था, इसलिए मुझे आप इसके साथ बांधने जा रहे थे ना। लेकिन आज देखिए, मैं वही हूँ, मैं बोल रही हूँ। और कुछ सुनना चाहती हैं क्या? उस बूढ़ी महिला को जो शिकायत कर रही थी भोली का, उसको भोली ने कहा, क्या और कुछ सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टल टू गो बैक विद हिज पार्टी। यह सब देख करके विशंबरनाथ जो शादी करने आया था, गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी बारात लेकर के वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैट्समैन thought this was the end of the ceremony and stuck up a closing song. इधर जो बैंड बाजे वाले थे बेचारा, वो बेहू कंफ्यूज थे। उन्हें पता ही नहीं था। वो सोचे कि लग रहा शादी जो है ना एंड हो गई, और एंडिंग में जो गाना बजते हैं वो सब बजाने लगे। बैंड वाले को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जब उधर से दिसंबर को जाते देखा लोगों ने, बैंड वालों ने, तब बैंड वाले ने सोचा लग रहा कि ये शादी जो है वो क्लोजिंग हो गई, मतलब शादी हो गया। और वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे, जो लास्ट में बारात में बजती है शादी में गाने, वो बजने लगा। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। आज रामलाल बिल्कुल उस पेड़ की माफिक जो जमीन में खड़ा रहता है, वो चुपचाप खड़े थे। अब रामलाल जी को समझ में नहीं आ रहा था उसके पापा को, मैं करूं तो क्या। His head bowed low with the weight of grief and shame. शर्म के मारे उनका चेहरा झुका हुआ था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। The flames of the sacred fire slowly died down. वो जो आग जो जले हुए थे, जिसके फेरे पड़ने वाले थे, जिसके फेरे लेते हैं, वो आग भी बुझ चुका था। Everyone was gone. हर कोई जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली के पास आए और बोले, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू? अब हम तुम्हें क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। सुलेखा जो बिल्कुल शांत थी, वो बोली, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। पापा, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मम्मी, आपको भी। मैं आप दोनों को इस बुढ़ापा में सेवा करूंगा। और हाँ, ये जो बगल की स्कूल है, मैं वहीं पर पढ़ाने की काम भी करूंगी। इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज नॉट दैट राइट मैम? क्या मैम ये सही नहीं है? अब आप देखो यहाँ से मैम कहाँ आ गई। मतलब है कि शादी में उसके जो टीचर ने उसे इंकरेज किए थे, वो टीचर वहीं पर खड़ी थी। वह चुपचाप इस सारा दृश्य देख रही थी, और तब इधर बोलती है, इज नॉट दैट राइट मैम? मैम, क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। एक कोने में खड़े होकर उसके टीचर इस सारे ड्रामे को देख रहे थे। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड।
टीचर ने जवाब दिया, व्हाई नॉट, क्यों नहीं भोली, बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाई द लाइट ऑफ डीप satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. And in her smiling eyes, आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और एक अजीब सी हवा में एक अजीब सी खुशबू जो है चारों तरफ फैल गई। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की भाव जो है झलक रही थी। ठीक ऐसे ही जैसे एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जैसे एक कलाकार अपने किसी भी कला को जब पूरा कर लेता है, अपने वर्क को पूरा कर लेता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है कलाकार, वैसे ही आज भोली बहुत बहुत खुश थी। तो आपने देखा ये कहानी में किस प्रकार से भोली बस शादी से इनकार कर देती है, जिस शादी में तिलक दहेज की बात हो रही है। वो ऐसे मोमेंट में जिसमें बारात आती है और ये बात पहले से फिक्स था कि डॉरी नहीं है, और वो उसके पापा को ह्यूमिलिएट करता है, मतलब अपमानित करता है भरे बारात में। यह देखकर भोली को बर्दाश्त नहीं होता है और वो इस प्रकार उससे जवाब देती है और शादी से इनकार करती है। दूसरी साइड आपने देखा कि भोली चूंकि पढ़ लिख गई थी, एजुकेटेड थी, इस प्रकार पढ़ लिख करके वह एक अच्छा नागरिक बन चुकी थी और स्कूल में ही उसकी अपॉइंटमेंट एज ए टीचर हो चुका था। तो इस कहानी में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से उसके जो टीचर हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो यदि वो इंकरेज नहीं किया होता आज भोली को, तो शायद हो सकता था कि भोली जो है एक अच्छा जो है सिटीजन, एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाती और उसका करियर जो है ब्राइट नहीं होता और इतना बोल्ड भी नहीं हो पाती जितना आज बोल्ड वो दिखाई पड़ रही है शादी में। तो ये सब भी टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है इनके लाइफ को, इनके करियर को स्टूड अप करने में। इस यही तो कारण है कि आज भोली जो है काफी जो है बोल्ड हो चुकी है। आज वह हर कुछ समझ रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। इस प्रकार ये देख करके